हेलो एवरीवन। आज के सेशन में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू बोलो? कुछ फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का कंपनी में किस तरीके से डिविडेंड देना है, हम लोग के यहाँ पे तीन प्रोफेसर हैं जो अपना अपना ओपिनियन रखे हैं। ठीक है ना, तो वन ओ वन करके एक एक करके हम लोग सारे प्रोफेसर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे सबसे पहले वोल्टर मॉडल, ठीक है ना, फिर है गॉर्डन मॉडल, फिर है एमएम मॉडल। आई थिंक आपका एमएम मॉडल पहले सिलेबस में था सीयू का, अभी उसको हटा दिया गया। तो बेसिकली हम लोग को और भी शॉर्ट हो चुका है, दो ही मॉडल पढ़ना है। पहला मॉडल का मतलब है वॉल्टर, फिर गॉर्डन। फिर वॉल्टर ने किस तरीके से अपना ओपिनियन शेयर किया है कि कंपनी में कैसा डिविडेंड देना है। तो एक काम करते हैं हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो अपने कॉपी में सब लोग हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे बोलो? द नेम ऑफ द चैप्टर। क्या है नेम ऑफ द चैप्टर? जोर से बोलो बाबू सब लोग। हाँ, द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिविडेंड डिसीजन। और डिविडेंड डिसीजन में कौन सा मॉडल पढ़ने वाले हैं हम लोग? वॉल्टर पहले पढ़ेंगे। लिखिए डिविडेंड डिसीजन, कॉपी में हेडिंग डालिए और लिखिएगा वॉल्टर मॉडल। WALTER, वॉल्टर मॉडल। जब सब लिख लोगे तो बोलना। लिख लिए? ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे वॉल्टर मॉडल। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? डिविडेंड डिविडेंड डिसीजन। ऐसे तो इनमें गॉर्डन भी है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलिए बाबू? आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? वॉल्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसे वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल। अच्छा, वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। अर्निंग प्लस, ठीक है ना, ई माइनस डी इंटू आर डिवाइडेड बाई के ई होल डिवाइडेड बाई के ई। ये निकलेगा एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, फॉर्मूला एक बार फिर बोलेंगे। ई, बोलो पर सब लोग बोलो, ई प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ई माइनस डी, प्लस का साइन देंगे, आर इंटू के ई। ठीक है, तो अभी हम लोग ये तो फॉर्मूला लिखने को तो लिख लिए, अभी इसमें ई का मतलब क्या होता है हम लोग वो सीखेंगे। ई का मतलब होता है, ई का मतलब क्या होता है बाबू? ई का मतलब होता है अर्निंग। ई का मतलब क्या होता है? लिखो, अर्निंग लिखो। अच्छा, अर्निंग ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, बेस्ट होगा अर्निंग। ई का मतलब अर्निंग होता है, यहाँ पे कौन सा अर्निंग लेना होगा? पर शेयर। हम लोग ब्रैकेट में ईपीएस लिख सकते हैं। ईपीएस, ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। ठीक है ना, एक शेयर पे हम कितना अर्न कर रहे हैं। ई का मतलब क्या होता है बाबू बोलिए तो? अर्निंग पर शेयर। उसके बाद डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिविडेंड। डी का मतलब क्या होता है? डिविडेंड। अच्छा, डी का मतलब डिविडेंड होता है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम लोग लेवरेज चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ये अर्निंग कैसे निकलता है बोलो? ईपीएस कैसे निकलता है? याद करो, लेवरेज के चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बनाते थे इनकम स्टेटमेंट, बनाते थे ना इनकम स्टेटमेंट, कैसे बनाते थे? ठीक है ना, कैसे बनाते थे? अच्छा, ये हम तुमको साइड में करके दिखा रहे हम कैसे बनाते थे। ठीक है ना, हम तुमको क्या कर रहे, साइड में करके दिखा रहे कैसे बनाते थे। अच्छा, किसी को याद है कैसे बनाते थे? बोलो।
हाँ, सब लोग एक एक करके बोलो, ट्राई करो। सबसे पहले लिखते थे सेल्स। सेल से हम लोग क्या माइनस करते थे? सेल से माइनस करते थे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। बोलिए बाबू, सेल से क्या माइनस करते थे? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, ठीक है ना, वीसी माइनस करते थे, ठीक है। और जब सेल से वीसी माइनस करते थे, डेट इज वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का बेसिकली आता क्या था? जोर से बोलो बाबू। हाँ, सेल से अगर माइनस करते तो आता था कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस होता था? एफसी लिख देते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे सर। अच्छा, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद हम लोग का आंसर में क्या आ जाता था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम लोग माइनस करते थे इंटरेस्ट, आई से इंटरेस्ट माइनस करते थे। अच्छा, सेम इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आता था? अर्निंग बिफोर, बोलो, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे। अर्निंग बिफोर टैक्स से हम लोग क्या माइनस करेंगे? बोलो, बोलो बाबू, अर्निंग बिफोर टैक्स से सर माइनस करेंगे टैक्स, ठीक है ना, टी फॉर टैक्स। जो भी टैक्स का रेट दिया रहेगा ईबीटी के ऊपर निकलता है, ठीक है ना, 30%। बाबू क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, या टैक्स का परसेंटेज दिया रहेगा, या फिर टैक्स निकाल के दिया रहेगा, है कि नहीं? अगर क्वेश्चन में निकाल के दिया है तो डायरेक्टली क्या करना होगा? ईबीटी से माइनस कर देना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा, ईबीटी से टैक्स माइनस कर देंगे, ईएटी आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसका दूसरा नाम क्या है? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ चुका है, पैट आ चुका है। उस पे माइनस करते थे पीडी। क्या माइनस करते थे? पीडी का मतलब क्या होता है बाबू? जोर से बोलो, प्रेफरेंस डिविडेंड सर माइनस करते थे। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद ये क्या आता था? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या आता था? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या आएगा बाबू? प्रॉफिट अवेलेबल, या प्रॉफिट फॉर इक्विटी हम लिख देते शॉर्ट में, आप लोग पूरा लिखना। ये इनकम स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। अब अर्निंग का मतलब क्या हुआ? अब यहीं से ईपीएस निकलेगा। प्रॉफिट अवेलेबल टू, प्रॉफिट अवेलेबल, देख के आराम से बाबू, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अभी हम ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये जो प्रॉफिट अवेलेबल हुआ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? एन से। एन का मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैसे बोलेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग को यहाँ पे ईपीएस निकालने का फॉर्मूला कैसे पता चला सर? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट, बोलो ना मेरे साथ, इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड क्या करेंगे? नंबर ऑफ, तो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर डिवाइड करेंगे या प्रेफरेंस है? ईपीएस बाबू निकालने के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा, प्रेफरेंस नहीं होगा। क्वेश्चन में प्रेफरेंस दिया रहेगा, कंफ्यूज करने के लिए और भी सारा डेटा दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग को ये समझना होगा ईपीएस निकालने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, या तुमको इक्विटी शेयर, ठीक है ना, या नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में बोलेगा। तो हम लोग को समझ में आ गया डिविडेंड डिसीजन हम लोग चैप्टर कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग को ये समझे कि वॉल्टर वॉल्टर ने क्या बताया है कि कंपनी को किस तरीके, कंपनी को किस तरीके से डिविडेंड देना चाहिए। इनका 3 ओपिनियन है। अभी हम लोग इनका ओपिनियन के बारे में या इनका अजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले इनके फॉर्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जहां पे इन्होंने सबसे पहले फॉर्मूला में एक पहला बात रखा है ई। ई का मतलब होता है अर्निंग, और अर्निंग का मतलब ईपीएस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्रैकेट में भी तो ई है, तो दोनों जगह मतलब एक जगह जो ई आएगा वही दोनों जगह लिखेंगे। डी का मतलब क्या होता है बाबू? डिविडेंड होता है। अब यहाँ पे डिविडेंड हम लोग ना पर शेयर पे निकालेंगे। बोलो, डिविडेंड किस पे निकालेंगे? यहाँ डी डिनोट्स फॉर, डी किसको डिनोट करता है? या डी स्टैंड फॉर, अरे बोलिए ना बाबू, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड पर शेयर, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन में ना आपको डिविडेंड पर शेयर नहीं दिया जा सकता है, हमको निकालना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं डिविडेंड? हम लोग डिविडेंड किसके ऊपर देते हैं? अर्निंग के ऊपर तो ही देते हैं ना। अरे कंपनी जितना अर्न करेगा उतना ही तो डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। सर कंपनी अर्न नहीं कर रहा है, तो हम लोग को क्या पढ़े हैं?
इक्विटी शेयर होल्डर का प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, बोलिए ना बाबू, इक्विटी शेयर होल्डर का प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। अगर बात करेंगे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का, उन लोगों का प्रेफरेंशियल राइट होता है, समझ में आया। इक्विटी का अधिकार तभी होगा अगर सारे लोगों को मिल जाएगा पैसा, जैसे डिवेंचर को मिल गया। इनकम स्टेटमेंट में देखो ना, वही तो बताएं आपको, इंटरेस्ट मिल गया डिवेंचर होल्डर को, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग प्रोवाइड कर दिए। अगर पैसा बचता है तो वो इक्विटी को जाएगा, नहीं पैसा बचता है तो नहीं जाएगा। तो जितना भी अर्निंग होगा बाबू, वो कंपनी ना अपने अर्निंग पे ना डिविडेंड बांटना होगा। तो डिविडेंड कितना बांटना होगा, तो यहाँ पे जो डिविडेंड हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टी का मतलब ये डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है, याद कर लीजिए डिविडेंड निकलता है अर्निंग के ऊपर। बोलो डिविडेंड किसके ऊपर निकलता है, अर्निंग के ऊपर। डिविडेंड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन अर्निंग। लेकिन यहाँ पे अगर डिविडेंड ना तुमको ना पूरा सबका दे दिया है, तो हम लोग को कैसे लिखेंगे, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। बोलिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, डिविडेंड पर शेयर निकालने का, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। अच्छा, यहाँ पे जब भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कौन सा शेयर्स का लेंगे बाबू, इक्विटी वाला लेंगे या प्रेफरेंस का लेंगे, इक्विटी वाला। तो क्या हुआ? बाबू ये डी होगा, ठीक है, हम गलती से ही लिख दिए थे, आप फॉर्मूला में ठीक कर लेंगे। अच्छा, अभी हम लोग को निकालना होगा डिविडेंड, क्या निकालना होगा, डिविडेंड। डी कैसे निकालेंगे बोलिए बाबू, कैसे निकालेंगे, अभी बताया फॉर्मूला, डी कैसे निकालेंगे, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ, लिख लो टोटल डिविडेंड पेड, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, चलो यहाँ डी कैसे निकालिएगा बाबू, फॉर्मूला एक बार ठीक कर लो, फॉर्मूला ठीक कर लो, लिखने में गलती हुआ था हमसे, पहले डी होगा फिर अर्निंग माइनस डिविडेंड होगा। अच्छा, यहाँ आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, रिटर्न होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, जितना हम लोग पैसा इन्वेस्ट किए कितना परसेंट रिटर्न है। तो आर का मतलब क्या होता है बाबू, रिटर्न होता है, ये आपको कुछ में दे दिया जाए। ठीक है, अच्छा ये कभी नहीं दिया जाएगा तो हम लोग के दौरान आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट केई, केई याद है, हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़े हैं, हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़े हैं ना, केई का फॉर्मूला क्या है। तो केई का फॉर्मूला आपको 99% गिवन जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग को निकाल देना हो, ठीक है ना। तो केई हम लोग को बेसिकली दो तरीके से निकालने को दिया जा सकता है। पहला, केई हम लोग को कैसे दिया जा सकता है बोलो, यही हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/पी निकाल देंगे, ठीक है ना। तो दूसरा होगा ना, विलियम शार्प का फॉर्मूला याद है, विलियम शार्प का फॉर्मूला, वो बीटा वाला फॉर्मूला हम लोग क्लास में पढ़े थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, विलियम शार्प याद है। विलियम शार्प वाला फॉर्मूला क्या पढ़े थे याद है हम लोग का, के ई बराबर होगा, बोलो तो के ई बराबर होगा रिक्स, ठीक है, आर एफ का मतलब होता है रिक्स फ्री, इसमें प्लस का साइन देंगे और लिखेंगे आर एम, बोलो, माइनस आर एफ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लिखेंगे बीटा। याद है विलियम शार्प, याद है विलियम शार्प का फॉर्मूला क्या था। अच्छा, विलियम शार्प के फॉर्म में एक चीज बोला जाता है, सी से नाम, देख कौन बता पाएगा, कौन सा मॉडल बोला जाता है इसको, विलियम शार्प को, ये तो इनका नाम है, विलियम शार्प एंड जॉन लिंटन, इन्होंने फॉर्मूला डेवलप किया था 1960 को ना, हम लोग क्लास में पढ़े थे ना। तो विलियम शार्प का केई निकालने का, केई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। देखो क्वेश्चन में ना ज्यादा चांसेस है केई आपको दे दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो विलियम शार्प का फॉर्मूला पुट कर लेंगे। तो आरएफ का मतलब सबको पता है,
बोलो आरएफ का मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न। ऐसा जगह हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हम लोग का रिस्क ना हो। अच्छा बताओ, मार्केट में ऐसा कौन सा जगह है जहां पे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हम लोग को रिस्क नहीं होगा, रिस्क फ्री रिटर्न? कोई गवर्नमेंट ट्रेजरी खरीदे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग का रिस्क नहीं होता है कि नहीं? और आरएम का मतलब क्या होता है? आरएम का मतलब क्या होता है? बोलो। आरएम रिटर्न फ्रॉम मार्केट। आरएम का मतलब क्या होता है? रिटर्न फ्रॉम मार्केट। अब बोलेंगे निफ्टी फिफ्टी का हम लोग पढ़ लेते हैं ना, व्हाट इज निफ्टी फिफ्टी? निफ्टी फिफ्टी कंपनी अगर टॉप कंपनी होता है, अगर वो मार्केट में उन लोग एक कंपनी में निफ्टी फिफ्टी में अगर हम एक इन्वेस्टर है, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग ये देखना होगा निफ्टी फिफ्टी को कितना पैसा ऑफर कर रहा है। निफ्टी फिफ्टी का मतलब था मार्केट में, ठीक है ना? ये क्वेश्चन में बोल देगा। अरे मतलब आप समझ जाइएगा, अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, बस फॉर्मूला लर्न करना होगा। तो उससे तो आरएम से आरएफ माइनस कर दूंगा। बीटा, बीटा मतलब होता है रिस्क को मेजर करता है, ठीक है? और दूसरा फॉर्मूला क्या है? केई से, या केई दिया रहेगा या विलियम शार्प से निकालना होगा, या फिर वन डिवाइडेड बाई, वेरी गुड, वन डिवाइडेड बाई पीई रेशियो, ठीक है? देखो या तीन ऑप्शन है, या वन डिवाइडेड बाई पी करिएगा, या विलियम शार्प का लगाइएगा फॉर्मूला, या क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा, तीन तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? आर का मतलब कभी कभी आर मिसिंग होगा तो वो सम जब हम लोग करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। अच्छा, इनका जंक्शन लिखा देते हैं, ठीक है ना? इनका क्या जंक्शन है? अच्छा ये जो कौन सा मॉडल हम लोग, वॉल्टर मॉडल है। वॉल्टर ने तीन बात बताया है, तीन बात बताया है। पहला क्या बताया है? चलो पहले लिखो। अच्छा हम डिक्टेट कर देते हैं, आप लोग लिखो। रुको, डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आप लोग लिखिए जल्दी से। लिखिएगा आर ग्रेटर देन के ई, आर ग्रेटर देन के ई, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो जीरो होगा। आर ग्रेटर देन के ई। अच्छा इसको लिखना कैसे पता है? ग्रेटर का साइन बनाइएगा। समझ पा रहे हो हम कैसे लिख रहे हैं? देखो आर, पहला अजम्पशन आपको ये पता होना चाहिए, आर ग्रेटर देन के ई। तो हम लोग का ऑप्टिमम, ऑप्टिमम पे आउट कितना होना चाहिए हम लोग का बाबू? पे आउट 0% होना चाहिए, ये याद रखना होगा आपको। बोलो आर ग्रेटर देन। अच्छा आर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? व्हाट इज आर? कौन बोलेगा व्हाट इज आर? रिटर्न, रिटर्न। और के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है ना? अब इसको डिटेल में समझाते हैं, पहले एक बार लिख लो। तो दूसरा क्या लिखना होगा बोलो? आर लेस देन के। तुम्हारा दिमाग क्या बोला, कितना परसेंट होना चाहिए? कितना परसेंट होना चाहिए? ऑप्टिमम पे आउट कितना होना चाहिए बाबू? 100% होना होगा, ठीक है? तीसरा नंबर में लिखना होगा अगर बराबर है, आर बराबर है के ई का। ये इनडिफरेंस रिटर्न है, ठीक है ना? तो अगर आर बराबर है के ई का तो यहाँ पे दो ओपिनियन आएगा। जो जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसा विड्रॉ भी कर सकता है और रहने भी दे सकता है, ठीक है ना? क्योंकि मेरा जितना चाहत था उतना हमको पैसा मिल गया है कंपनी से, ठीक है? उतना रिटर्न हमको मिल चुका है, जितना हम कॉस्ट लगवाए लगाए थे। तो मान लो 10% था, नहीं था, 10% हमको मिल जाएगा। तो हम बीइंग इन्वेस्टर हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास दो ऑप्शन है भाई, हम पैसा रहने दो, ठीक है, या पैसा पूरा विड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे हम लोग का दो ऑप्शन आएगा जब बराबर होगा। तो दो ऑप्शन में क्या लिखेंगे बोलो? लिखेंगे इन डिफरेंस बिटवीन, इन डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड रिटेन अर्निंग। क्या लिखेंगे बाबू? इन डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड रिटेन अर्निंग।
अच्छा, यहाँ इसको हम लोग समझते हैं हम क्या किए। अच्छा, आर का मतलब होता है रिटर्न, ठीक है ना। रिटर्न ज्यादा दे रहा है। कौन ज्यादा दे रहा है? कंपनी ज्यादा दे रहा है। किसको दे रहा है बाबू? इन्वेस्टर को दे रहा है। समझ में? इन्वेस्टर का जितना उम्मीद था उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। किसको मिल रहा है? शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर ना, मतलब क्या करेगा ना, कंपनी से पैसा विड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है ना। क्लियर है? उल्टा हो गया बोलो तो। मेरा चाहत था, कम से कम हम एक इन्वेस्टर हैं, हम, मेरा चाहत है, उम्मीद है, ओपिनियन है, हम एक कंपनी से उम्मीद लगा के रखे हैं कि हमको 5% मिलेगा, और हमको 2% दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई, और हम आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, आप काइंडली, हम विड्रॉ कर लेंगे पैसा, ठीक है। दोनों बात समझ में आया। तीसरा बात क्या है? मेरा उम्मीद कितना था? मेरा उम्मीद कितना था किसी के ऊपर? अच्छा, यहाँ उम्मीद किसके ऊपर रहेगा? एरिया मोहल्ला के ऊपर, क्या कंपनी के ऊपर? हम लोग तो कंपनी के ऊपर बात कर रहे हो। हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? इन्वेस्टर है। हम लोग कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं। मेरा उम्मीद कितना परसेंट है बोलो? भाई आपका उम्मीद कितना परसेंट है कोई भी कंपनी के ऊपर? कोई भी 5% है? हिम्मत करिए, 5% से आगे बढ़िए। ठीक है, आप 10% है। कौन से कंपनी के ऊपर उम्मीद है? बोलिए कंपनी का नाम। वेरी गुड। आईकेसी के ऊपर उम्मीद कितना है? कितना उम्मीद है बोलिए? 10%। ठीक है ना, उम्मीद है 10%। और आईकेसी आपको एट द एंड कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है? कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है? 15% दे रहा है। कितना परसेंट दे रहा है? 15%। तो बताओ आप लोग, बोलो ये कौन सा सिनेरियो में आएगा? ए बी सी, कौन सा सिनेरियो में आएगा? उसको बोलो, उसको बोलो। कौन से सिनेरियो में आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? या हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं? एक बार क्वेश्चन उसको बोलो, क्वेश्चन बोलो उसको। चलो हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये इन्वेस्टर है। डायग्राम में मत जाना कोई। ये इन्वेस्टर है, ये कंपनी है, ठीक है ना। ये इन्वेस्टर है, ये कंपनी है। ये कितना उम्मीद लगा के है इस इंसान से। कंपनी भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो ये जो एक इंसान है, इन्वेस्टर है, जो अपना पैसा, अपना पूंजी इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जैसे उन्होंने कहा कंपनी का नाम आईकेसी है, चलो हम उनका दिल नहीं दुखाते, आईकेसी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टर है, ये आईकेसी के ऊपर कितना परसेंट उम्मीद लगा के भाई? 10% उम्मीद लगा के हैं। समझ में आया? इस सोच के कम से कम, या अल्लाह ताला, समझ में आया, रोजा भी है, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, कम से कम 10% तो भी दिला दीजिए। क्योंकि अभी 15 दिन बचा है, कम से कम कुर्ता पजामा अच्छा से शॉपिंग वगैरह हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आईकेसी रमजान का महीना में इनको शॉक कर दिया। सर जीरो दिया है क्या? नहीं नहीं बाबू, उम्मीद से ज्यादा भी देना भी तो शॉक है। इंसान को 2 बार टाइम शॉक लगता है बोलो तो। या उम्मीद से ज्यादा, हम उम्मीद ही नहीं किए थे, इतना कैसे मिल गया? या उम्मीद किए थे, हमको वो उतना मिला ही नहीं। शॉक्ट कभी भी ना, बीच में एवरेज में नहीं लगेगा। उम्मीद से ज्यादा या उम्मीद से कम में। तो अभी बताओ कितना परसेंट कंपनी इनको दे रहा है बोलो? 15 नहीं, 25% दे रहा है। अब इनका इनका ये भाई इन्वेस्टर है, जरूर जरूर जरूरी है, ये खुश होंगे, अच्छा लगेगा इनको। तो ये हमारे कंपनी को छोड़ के कहीं और जगह अपना पूंजी, अपना पैसा, अपना सरमाया, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे? बोलो करेंगे भाई? आप करिएगा इन्वेस्ट दूसरी जगह? कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका उम्मीद कितना था। जहां से इनका उम्मीद खत्म हो रहा, जहां से सोचना स्टार्ट करे, उनसे ज्यादा हम इनको रिटर्न दे दे रहे। समझ में आया? क्लियर? ये बहुत खुश है, मतलब इनका खुशी का कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। चलो, दूसरा, अगर हम यहीं पे सेंटेंस चेंज कर देते हैं। सेंटेंस क्या चेंज कर देते हैं? अभी इनका उम्मीद कितना था? अभी उम्मीद ही 10%। उम्मीद लगा के हैं 10%। लेकिन ये अब इसको दे रहा है कितना परसेंट मालूम? 5%। अब कंपनी इनके उम्मीद पे, शेयर होल्डर की उम्मीद पे पानी फेर दिया। समझ में आया? ये कम क्या सोचे थे, कम से कम इनको कितना पैसा मिलेगा? रिटर्न कितना मिलेगा? बोलो, ये सोचे थे कम से कम हमको 10% मिलना चाहिए। कंपनी ने कितना दिया? अब बोलो ये क्या कदम उठाएंगे, क्या ये क्या स्टेप लेंगे बोलो सब लोग? कौन सा वाला स्टेप लेंगे बोलो तो? कौन सा वाला स्टेप लेंगे? टू वाला स्टेप लेंगे ना। बोलेंगे भाई हमको 100% चाहिए।
मेरा डिविडेंड हमको 100% चाहिए। हम डिविडेंड तभी छोड़ेंगे क्योंकि कंपनी ग्रो हो रहा है, बहुत जबरदस्त ग्रो हो रहा है। हम डिविडेंड नहीं लेते हैं, जीरो लेते हैं, तो वो भी तो पैसा कंपनी ग्रो करके हमको बाद में देगा। क्लियर है? हम यहाँ उम्मीद लगाए थे 10%, अब मेरा उम्मीद से भी नीचे हमको दे रहा हो 5%। हम बोलेगा भाई हमको डिविडेंड दे दो। हम डिविडेंड, हम कौन है? शेयर होल्डर है। हम डिविडेंड कंपनी के ऊपर तभी छोड़ेंगे तब जब देखेंगे भाई मेरा फायदा है। हम कौन है बाबू? हम कंपनी नहीं है, हम कौन है? शेयर होल्डर है। जब मेरा फायदा रहेगा तब। चलो, तीसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। उम्मीद कितना लगा के थे भाई? 10% कंपनी से। और कंपनी कितना दे दिया है? 10%। तो इनको गुस्सा होने का जरूरत है? ये कितना सोचे थे हमको 10 मिल जाए, और 10 मिल गया। अब इनके पास ना दो ऑप्शन आएगा। बोलेंगे भाई चलो छोड़ देते हैं, चलो पैसा ले लेते हैं, या पैसा रहने देते हैं। ठीक है ना? ये तीन ओपिनियन आएगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो याद रहेगा? याद रहेगा? अच्छा अभी हम पूछे, आप लोग बता पाओगे सब लोग? अच्छा हम पूछे ये वाला जो भी बताया, बता पाओगे? चलो बताओ तो सबसे पहले आर जो है ग्रेटर देन, आर ग्रेटर देन के ही है। आर ग्रेटर देन के ही है। आर ग्रेटर देन के ही है, 3 मरतबा बोला। कौन बोलेगा? आर ग्रेटर देन के ही, बाबू तुम ही बोलो। फर्स्ट वाला में कितना परसेंट है? डिविडेंड कितना देंगे? 0% देंगे। क्यों 0% देंगे? आर ग्रेटर देन के ही है। आप बताइए 0% क्यों देंगे? 0% क्या देंगे? डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो हम कंपनी डिविडेंड देगा इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को, जीरो देगा। क्यों देगा? क्योंकि उम्मीद से ज्यादा ग्रो कर रहा है। हम पैसा ले लेंगे। अच्छा कंपनी का ग्रोथ कब होगा? पैसा बांट के या पैसा नहीं बांट के? हम कंपनी है, हम ग्रो करना चाहते हैं। कब ग्रो करेंगे? नहीं नहीं, पैसा नहीं बांट के। हमको अमीर बनना है। दूसरा का लेके अमीर बनेंगे ना, इनडायरेक्टली। समझ पा रहे हो? हमको अमीर बनना है। कैसे हम अमीर बनेंगे? सबका पैसा दे देंगे तो अमीर बनेंगे? जिंदगी भर दाल रोटी में रह जाएंगे। हमको अमीर बनना है, क्या करेंगे? सबका पैसा रख लेंगे अपना पास, अमीर बन जाएंगे। हम ये हलाल है हराम है इस बात में हम नहीं जा रहे। हम जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहे। एक कंपनी है बहुत अमीर बनना चाहता है, बोलो वो क्या कदम उठाएगा? किसी का पैसा नहीं दे तो वो ग्रोथ होगा। कंपनी का ग्रोथ कब होगा? अरे बोलो ना बाबू आप लोग। हाँ, डिविडेंड जीरो दे, नहीं डिविडेंड दे, कंपनी खूब कमा रहा है। ठीक है ना? डिविडेंड के नाम में क्या पकड़ा दे? कुछ नहीं, भरोसा दिला दे। क्योंकि अगर आप मेरा पैसा निकाल लोगे तो हम ऑपरेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे? ये ऐसा बात कौन बोलेगा? कंपनी बोलेगा। किसको बोलेगा? शेयर होल्डर को बोलेगा। उम्मीद करते हैं 3 बात आपको, बात मेरा पूरा क्लियर हुआ। समझ में नहीं क्लियर हुआ है तो रिकॉर्डेड है बाबू, घर जाके एक बार फिर से देख लेना। दिल घबराएगा अगर नहीं समझ में आएगा कोई चीज, तो आप फिर से देख सकते हो। तो हम लोग एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अच्छा अच्छा वाला, ताकि हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो फॉर्मूला तो पढ़ लिए ना, इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन में देखो बाबू सब लोग अपना। अच्छा इसका ग्रुप में क्या हम शेयर कर दिए बाबू क्या क्वेश्चन? सब लोग देखो, ग्रुप में नहीं आया अभी क्या? ग्रुप में नहीं आया क्वेश्चन हम लोग का? ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से देखो क्लास ओवर होगा हम वो शेयर कर देंगे। टेम्परेचर फ्लैक्चुएट कर दे, ठंडा लग रहा। ठीक है, तो एक बार हम लोग फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। फॉर्मूला फॉर्मूला कौन बोलेगा फॉर्मूला? मिस्टर नासिर ट्राई करो। अरे ठीक है ट्राई करो ना, ट्राई करो फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे? एमपीएस निकालेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालेंगे, लिखेंगे टी। याद कर लो, टी प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, अर्निंग माइनस डी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू का साइन देंगे, आर डिवाइडेड बाई के ई, और पूरा होल डिवाइडेड बाई के ई। बोल पाएंगे एक बार फॉर्मूला? बोलो बाबू ट्राई करो एक बार फॉर्मूला बोलने का ट्राई करो। डी प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, वेरी गुड, आगे बोलो। अर्निंग माइनस डी, ओके आगे। ठीक है, ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे सम्स करते हैं। चलो सबसे पहले फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए? यहाँ पे देखो फॉर्मूला में, देखो सब लोग बोर्ड में देखो बाबू, बोर्ड में देखो यहाँ पे। फॉर्मूला में हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए?
बोलो सबसे पहले क्या चाहिए? डी चाहिए, डिविडेंड चाहिए। तो डिविडेंड क्वेश्चन में दिया है हम लोग का। देखो डिविडेंड नहीं दिया है, डी नहीं दिया है, तो नहीं दिया, हम लोग उसको फाइंड आउट करना होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पढ़ो बाबू, क्वेश्चन रीड करो। आप लोग सब लोग देखो, हम रीड करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन में फॉलोइंग डेटा दिया हुआ अवेलेबल है पीपी लिमिटेड का, और आपको बोला अर्निंग पर शेयर ₹3 है। देखो अर्निंग पर शेयर निकाल के दे दिया है। हम बोल लेते हैं अगर नहीं दिया रहता, क्वेश्चन में मान लो अर्निंग पर शेयर नहीं दिया रहता, तो हम लोग का इनकम स्टेटमेंट निकालने का तरीका है, पता है ना? इनकम स्टेटमेंट जहां से डेटा देगा आपको नीचे आना है, ऊपर नहीं जाना है। अभी हम लोग आपको बताएं, हम क्या बताएं, इनकम स्टेटमेंट को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, हमको सबसे नीचे आना है। तो मान लो आपको क्वेश्चन में पैट से डेटा दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से दे दिया, तो तुमको तो मालूम है पैट के बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद क्या करते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में होगा तो माइनस करोगे, नहीं तो पैट ही हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो ना बाबू, पैट ही क्या हो जाएगा, पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स ही हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड। मान लो क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो पैट मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब जब प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मिल गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हम लोग का, नंबर ऑफ, बोलिए ना बाबू, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये क्वेश्चन में दिया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में अर्निंग, मेरा काम और आसान हो गया, क्वेश्चन में अर्निंग हमको मिला, बता ही दिया है। अर्निंग कितना है क्वेश्चन में बताइए, अर्निंग कितना है बाबू? अर्निंग 3 है, ठीक है, अर्निंग 3 है, तो फॉर्मूला में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, हम लोग को फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पहले साइड में लिखते हैं, चलो मेरे साथ लिखो। सबसे पहले फॉर्मूला में डी चाहिए, बोलो सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग को फॉर्मूला में? सबसे पहले हम लोग को डी चाहिए। मेरा डी समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? डी समझ में आ रहा है बाबू, डी लिख रहे हैं। ठीक है, डी चाहिए हम लोग को। डी के बाद क्या चाहिए? ई चाहिए। ई के बाद क्या चाहिए? के ई चाहिए। के ई के बाद क्या चाहिए? आर चाहिए। ये चार चीज चाहिए हमको, समझ में? ऑलवेज चार चीज, आप पहले फॉर्मूला लिखने से पहले ना चार चीज के बारे में लिखना होगा। जब तक ये चार फैक्टर हमको मिलेगा नहीं, हम लोग कभी भी वॉल्टर मॉडल नहीं अप्लाई कर सकते। बात क्लियर हुआ? अब ये चार चीज पहले गिवन देख के ना क्वेश्चन में लिख लेना ना, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पहले अर्निंग तो आराम है, अर्निंग मेरा कितना रुपया दिया हुआ है, ₹3 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, अर्निंग हम लोग का ₹3 दिया हुआ है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसी को क्या बोला जाता है, रिटर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिटर्न बोला जाता है। तो बाबू रिटर्न मेरा 15% है, कितना परसेंट है? 15%। अच्छा, 15% को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.15 लिख सकते हैं हम लोग। बोलो, आप लोग करके देख लो, हम क्या बोले, हम क्या बोले बाबू? अगर 15% को 100 से डिवाइड करिएगा तो 0.15 आएगा। यहां तक क्लियर है? देखो दो चीज हम लोग लिख दिए, अब के ई दिया हुआ है कहीं पे। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब के ई होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होता है? के ई होता है। तो यहाँ पे के ई हम लोग का 12% है, तो 12% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू, और करके बोलो, 0.12। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर के ई क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो हम लोग को निकालना पड़ता। बोलो, अगर क्वेश्चन में वेन एवर द के ई नॉट गिवन, के ई का मतलब होता है, के ई का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना? तो ये मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम लोग को निकालने का अभी दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं बाबू। तो पहला फॉर्मूला पढ़े विलियम शार्प का फॉर्मूला, ठीक है ना, वो बीटा वाला फॉर्मूला पढ़े हैं। हम क्या बोले थे, 99% ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ सोचना नहीं है, सिर्फ हम लोग को एक कदम दूर है। डिविडेंड अगर हम लोग को पता चल जाए, फॉर्मूला पुट करेंगे, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो डिविडेंड कैसे निकालेंगे, अब डिविडेंड के बारे में बोला है, बोल रहा है डिविडेंड पे आउट रेशियो है, डिविडेंड कितना है मेरा, 50% है, ठीक है ना। तो तुमको ना यहाँ क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड मिला के कब कभी बोलेगा ना रिटेन अर्निंग है 20%, रिटेन का मतलब क्या होता है, 20, मान लो क्वेश्चन में बोल दिया रिटेन अर्निंग है 20%, मतलब 20%, डिविडेंड मान लो 100% है, 100% देना चाहिए, 100% में हम दे रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं 20%, दे तो दे रहे हैं कितना, 80%। क्लियर है? तो कभी भी क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग बोलेगा तो उसको 100 से मल्टी माइनस कर दीजिएगा। अगर बोल दिया रिटेन अर्निंग है 25%, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 75%। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? अगर क्वेश्चन में बाबू आप बोलो रिटेन अर्निंग अगर 40% है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है,
60% है। कभी भी अगर क्वेश्चन में डिविडेंड रिटेन अर्निंग दिया 40%, तो 40% से अर्निंग का मत निकालिएगा, कैलकुलेट मत करिएगा, गलत हो जाएगा। रिटेन का मतलब क्या होता है, हम पैसा रख रहे हैं, और डिविडेंड पे आउट का मतलब, बोलो ना, हम पैसा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटेन अर्निंग लिखा हुआ है या डिविडेंड पे आउट रेशियो लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन में हमको माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो डेटा दिया उसी को लेके कैलकुलेट करना होगा। हम इन केस बता रहे, फर्दर अगर क्वेश्चन में ना डिविडेंड पे आउट के जगह में रिटेन अर्निंग लिखा हुआ तो करना क्या होगा, क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा 100 से। मान लो रिटेन अर्निंग दिया हुआ 30, तो 100 माइनस 30 आया 70, 70 आया मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो अर्निंग का 70% हम डिविडेंड दे रहे। बोलो बाबू हम क्या बोला, अभी जो लाइन बोला, डिविडेंड दे रहे 60%, तो रिटेन अर्निंग है 40%। तो डिविडेंड तो हम लोग को तो पर शेयर निकालना होगा ना, तो कैसे निकालेंगे, अर्निंग का जितना भी परसेंटेज बोलेगा डिविडेंड, वो हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन में आपको 3 बार कैलकुलेट करना होगा। कितना बार कैलकुलेट करना होगा, 3 बार, क्योंकि क्वेश्चन में 3 डेटा दिया। तो पहले 50% लेके करे बाबू, पहले क्या लेके करे, देखो यहाँ पे लिख दिया डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 50 है। पहले 50 से करे, तो अर्निंग मेरा कितना है अब, 3 है। बोलो ना, अर्निंग कितना है, 3 का 50% कितना होता है, 1.5 रुपया होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, एक बार फॉर्मूला बोलो जोर से। फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एमपीएस सब लोग ट्राई करो, मैच वो आंसर। हम्म, आंसर है तो देख लो। ठीक है, आंसर दिया हुआ बाबू सबने। चलो एक बार फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, सब लोग बोलिएगा जोर से फॉर्मूला, एमपीएस बोलो मेरे साथ। अच्छा, एमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। अच्छा, हम सिर्फ पी भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना, पी भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, एमपीएस भी लिखिएगा नहीं। फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंड होगा। ये क्या है बाबू, डिविडेंड है, डी आई वी आई डी ई एन डी, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड के बाद प्लस होगा या माइनस होगा, वेरी गुड, प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर अर्निंग माइनस डिविडेंड लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज लिखेंगे। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई का ही साइन है, ठीक है ना। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आर डिवाइडेड बाई के ही लिख लो, कोई बात नहीं है। होल डिवाइडेड बाई क्या होगा बाबू, होल डिवाइडेड बाई क्या होगा, बोलो के ही होगा। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला पहले लिख दिए, और देख रहे हो हम यहाँ पे तो सब फॉर्मूला लिख ही दिए है ना। फॉर्मूला का जो डेटा है, जो फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है, वो सारा चीज तो हम लोग लिख दिए हैं। बस आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला में वो चीज पुट कर देना होगा। पुट करे, डिविडेंड के जगह में हम लोग कितना लिखेंगे, देख के बोलो, डिविडेंड के जगह में कितना लिखेंगे, 1.5। कितना लिखेंगे, 1.5 प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अर्निंग कितना है, अर्निंग कितना है बाबू, बोलिए अर्निंग कितना है सर, 3 है। माइनस क्या करेंगे, वेरी गुड, 1.5, ब्रैकेट क्लोज, इनटू आर, बताओ कितना है क्वेश्चन में, सर 0.12। अच्छा, जरूरी नहीं है 0.2 लिखना, 0.12 का मतलब ही होता है, ठीक है, परसेंट में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। डिवाइडेड बाई क्या होगा, पहले रिटर्न है ना, तो आर हम लोग का 0.5 है, ठीक है, ये देख लेना, पहले रिटर्न है, आर डिवाइडेड बाई के ई, तो के ई तुम्हारा कितना है, 1.2। चलो, होल डिवाइडेड बाई, के ई कितना बाबू, 0.12। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे गलती क्या होता है ना बाबू, स्टूडेंट लोग का, आप लोग को सबसे पहले ब्रैकेट का काम, बोर्ड मार्क्स पढ़े हो ना, सब बी से क्या होगा, सबसे पहले बोलो तो किसका काम करेंगे हम लोग, हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या कर देंगे, प्लस नहीं करना है। तो एक बार देख लो हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का काम कैसे करेंगे, 3 है ना, यहाँ पे देखो 3 है, 3 से 1.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। तो 1.5 कितना हो जाएगा अगेन, बोलो, या फिर आप इसका काम कर लो, 0.15 को डिवाइड कर लो,
और जो आंसर आए ब्रैकेट वाला से अंदर से मल्टीप्लाई कर लो। तो हम लोग एक काम करते हैं 1.5 ये ऐसा ही रहने देते हैं, प्लस का साइन दे देते हैं। 3 से 1.5 माइनस करेंगे तो 1.5 आएगा। 1.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.12 कितना आया? करो कैलकुलेट करो सब लोग, कितना आया? कितना है बाबू? समझे क्या कैलकुलेट करने बोले हैं? ये ब्रैकेट के अंदर वाला को देखो, ब्रैकेट में 3 माइनस 1.5 है, वो आया तुम्हारा 1.5। अब इंटू करोगे 0.15 डिवाइडेड बाई करोगे 0.12 कितना आया? 1.87। समझ पाए कि ये कैसे आया 1.875? यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती होगा ना, इजी है लेकिन आपको मार्क्स कट जाएगा बाबू। सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहले ब्रैकेट का काम कर लिए। ब्रैकेट में क्या हुआ है देखो, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है हम लोग का 3 माइनस 1.5। ठीक है ना, तो 3 से माइनस कर दिए, जो आंसर आया अब उसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्टली 0.15 डिवाइडेड बाई 0.12। क्लियर है यहाँ तक? अब होल डिवाइडेड बाई क्या होगा बोलो, क्या होगा? 0.12। तो ऐड करके डिवाइड कर दो। आई थिंक आंसर आना चाहिए हम लोग का 28.125 आ रहा है। 28.125 यही आंसर है। बोलो यहां तक आपको समझ में आया? अगर आया तो दूसरा वाला तीसरा वाला आप खुद से ट्राई करिए अभी। चेंज क्या होगा बोलो, इसमें चेंज क्या होगा? क्या चेंज होगा बोलो? सर सिर्फ तो हम लोग का डिविडेंड पे आउट रेशियो भी तो अलग होगा, बाकी तो वही है हम लोग का। आया आंसर, ही हम करके दिखा एक बार। नहीं समझ में आ रहा बोलो। देखो फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे। आ रहा बाबू, तुमको समझ में आ रहा? अभी दूसरा वाला करने के लिए देखो, दूसरा वाला का आंसर कितना है यहाँ पे देखो, 26.556 ना। 26.56 कैसे आएगा? अभी देखो पहला वाला में लिए थे 50%। अभी दूसरा क्या लेंगे हम लोग का, परसेंटेज क्या लेना होगा? 75%। अच्छा, अर्निंग का कितना परसेंट डिविडेंड हम लोग पे आउट कर रहे हैं? अर्निंग का कितना परसेंट डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं बाबू? कितना परसेंट कर रहे हैं? तो आप हेडिंग डाल लेना, ठीक है? ऐसे डायरेक्ट सम्स मत कर देना, वो हेडिंग लिखना आप लोग, नहीं तो फिर प्रेजेंटेशन में थोड़ा मार्क्स कटेगा। आप हेडिंग डालना, ठीक है ना? अब हेडिंग क्या डालेंगे? लिखेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है। अच्छा हम नीचे करते हैं, आप हमको डेटा बोलना, ठीक है ना? हमें हेडिंग डाल के कैसे करना होगा वो हम बता दे रहे हैं। सब लोग क्वेश्चन देख लिख लिए हो, अब हमको बताना हम नीचे कर रहे हैं। देख लियो। अच्छा डेटा जो गिवन है वो लिख लियो ना, हम नीचे जा रहे हैं, हम तुमको करके बताते हैं कैसे करना होगा। बोलो तो एक बार डेटा बोलो तो। बोलो बोलो बोलो। क्या हेडिंग डालेंगे इफ? बोलो। ऐसे एग्जाम में लिखोगे डायरेक्ट सम्स मत कर देना। आपका हेडिंग लिखना होगा, क्या हेडिंग है। आप डायरेक्ट सम्स से मतलब नहीं होगा, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। और गिवन अगर नहीं लिखिएगा तो फिर मार्क्स कटेगा। सवाल तो बहुत इजी है लेकिन आपको प्रेजेंटेशन फॉलो करना होगा। इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कितना है बाबू?
75%। तो इसका मतलब रिटेन अर्निंग कितना है? रिटेन अर्निंग कितना है? 25%। याद कर लो क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट की जगह में रिटेन अर्निंग देता तो हम लोग ना क्या करते, 100 से माइनस करने के बाद जो आंसर आता वो हम लोग को होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग क्या कर देंगे, गिवन लिख देंगे। गिवन क्या क्या है हम लोग का, यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है हम लोग का, अर्निंग था ना। अर्निंग कितना था क्वेश्चन में? 3 रुपया। डिविडेंड कितना है, डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर कितना है? 3 का 75% निकालेंगे हम लोग, 75% निकालेंगे। कितना हुआ बाबू 3 का 75%? 2.25। यहाँ तक क्लियर है, 2.25। अच्छा ई हो गया। के ई तो हम लोग का कुछ चेंजेस नहीं है, वही बोला। के ई हम लोग का कितना था, 0.12। और आर हम लोग का 0.15। देखो ये डेटा हम लोग को दे दिया है, आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, डेटा लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना होगा, बस फॉर्मूला पुट कर लेना होगा। कैसे फॉर्मूला, जैसे अभी करके दिखाए थे वैसे ही तो करना होगा। क्लियर है, आप समझ पा रहे हो ना, सर के ऊपर से जा रहा है, एकदम इजी है बाबू, एकदम इजी है। क्या लिखेंगे, एमपीएस, बोलो ना, एमपीएस इक्वल्स टू। अच्छा बार बार बोल, हम क्यों बुलवा रहे हैं? इससे आपको ना फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, आपको घर में बैठ के फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, इसीलिए आप मेरे से जितना बोलोगे आप यूज टू हो जाओगे। फिर से बोलो फॉर्मूला, हम लिखते हैं। वेरी गुड, नासिर भाई बोलेंगे, बोलिए नासिर भाई। डी का बाद भाई, ब्रैकेट ओपन कर लिए। वेरी गुड। अच्छा मल्टीप्लाई का साइन देना है, नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इनटू आर। वेरी गुड, के ई होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई के ई। बस फॉर्मूला आ गया हम लोग को। डी कितना है हम लोग का, डी कितना है हम लोग का, 2.25। 2.25 प्लस अर्निंग कितना है, ई माइनस 0.25। माइनस क्या करेंगे, 2.25। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आर कितना हम लोग का, बोलो सर। आर आर आर, हाँ मिल गया। आर है हम लोग का पॉइंट। अगर हम 0.0 नहीं लिखेंगे बाबू अभी दूसरे सम से, तो कंफ्यूज मत होना। 0.15 का मतलब होता है 0.15। ठीक है, अब होल डिवाइडेड बाई क्या होगा, देखते थे आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं, इसका मतलब आपका पूरा ध्यान है पढ़ाई पे। के ई कितना है हम लोग का, 0.12। होल डिवाइडेड बाई कितना होगा बाबू, 0.12। क्लियर है? तो चलो, सबसे पहले सबसे पहले कानून को हाथ में नहीं लेना है, ब्रैकेट का काम करना है। नहीं तो आप खुश हो जाओगे, सर बहुत आसान समझता, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट नजर आ रहा है, ब्रैकेट का काम करेंगे या पहले डिवाइड वाला काम कर लो? ठीक है ना, दोनों में से करना होगा। वो ब्रैकेट को डिवाइड से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2.25 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस का साइन दे देते हैं। 3 से 2 रुपया 25 पैसा माइनस कर देंगे तो 75 पैसा आएगा। 75 पैसा आएगा कि नहीं आएगा, 0.75 आएगा। 0.75 को साइड में कर दो, इन लोगों को डिवाइड करके जो एक आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर दो। वैसे भी कर सकते हो, या 0.75 को मल्टीप्लाई करो 0.15 को, डिवाइड करो 0.12 को। दो तरीका बताया, जो अच्छा लगे कर लो। बोलो आंसर कितना है? आप जब बोलेंगे ना तो सब लोग किया करो, कितना है आंसर? सिर्फ नासिर भाई बोल रहे हैं क्लास में, और कोई नहीं बोल रहा है। 0.9375। अच्छा ये सब बच्चों का यही आया है, किसी का कोई लौता कोई यूनिक आंसर आ रहा है? हम रिस्पेक्ट करते हैं अगर हम लोग के बीच में कोई यूनिक है। कोई आया है, उसका आया क्या यूनिक आंसर? अच्छा, आया है। तुम तो लाई हो यूनिक आंसर। अभी हम क्या बताएं इसको, कैलकुलेटर में करो ना, कैलकुलेटर तो है, ऐसे तो नहीं है कैलकुलेटर। वही आया है, चलो तब ठीक। डिवाइडेड बाई 0.12।
बताइए बाबू कितना आएगा 0.12 से? हम्म ऊपर में कितना आएगा? ऊपर में कित 3.1875, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई कितना होगा बाबू, बोलिए सब लोग। 0.12, बस डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर एमपीएस, एमपीएस बोलो कितना होगा? 26 एग्जैक्ट आ रहा है? 4 डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, चलो कोई बात। आपको करने का तरीका समझ में आया? करने का तरीका समझ में आया? दूसरा आंसर आप कैलकुलेटर में बोल पाओगे या ऐसे थॉट में करके बोल पाओगे? हैं? चलो बोलो एक बार आंसर कितना आएगा। अब आंसर तो यहाँ लिखा हुआ देख के मत बोल देना। या तो आंसर 25 है ना, डायरेक्ट बोले ना, हम बोलेंगे आंसर बोलो तो बोले सर आंसर 25 आएगा, वैसा आंसर देख के बोले नहीं बोले। आंसर अब आप जल्दी से करके बताइए। हो गया 25 आ रहा है? चलो। एक तो एकदम बेबी सम्स था, एकदम लुप्पा सम्स था, हम लोग एकदम स्मॉल सम्स था, स्मॉल सम्स आता है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बस आप इनकम स्टेटमेंट समझ लीजिएगा। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालना होगा, दिक्कत नहीं होगा। चलो दो क्वेश्चन नंबर 2 में रोशनी डालते हैं हम लोग। बोला वोल्टर मॉडल भी निकालो, देखो क्वेश्चन में बोल दिया। रिटर्न दिया है, रिटर्न दिया है क्वेश्चन में। अरे बोलो ना, रिटर्न दिया यही था। कैपिटलाइजेशन रेट क्या है सर? बाबू कुछ नहीं, घुमा रहा है, क्योंकि सवाल तो आसान है, बच्चे लोग तो सही कर देगा तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। इसलिए क्वेश्चन को बनाया है वो घुमा के बोल, कैपिटलाइजेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, यही है हम लोग का। बोलिए बाबू कैपिटलाइजेशन रेट तुम जहां भी बोलेगा उसको ब्रैकेट में अपने समझने के लिए क्या लिख लीजिएगा, क्या ही लिख लीजिएगा कि अर्निंग पर शेयर। वाह सर, इनकम स्टेटमेंट आप जो बताए हैं क्या उसको यूज नहीं होगा सर? यूज होगा बाबू, अभी तो समझ स्टार्ट हुआ, आगे आने दो ना। अभी तो मेरे अच्छा नहीं लग रहा है कि ईपीएस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको फॉर्मूला में यूज करो, आंसर निकाल लो। अच्छा डिविडेंड पर शेयर भी निकाल के दे दिया, मतलब मेरा तो योगदान कुछ नहीं है, जस्ट यू नीड टू नो द फॉर्मूला। इफ यू नो द फॉर्मूला, पुट फॉर्मूला, गेट द आंसर। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। द आंसर वुड बी 65.63 आया। आंसर आया। कुछ करना नहीं है बाबू, सारा डेटा हम लोग को दिया हुआ है, जस्ट आपको यूज करना है। हमको करना होगा कि आपको दिखाना होगा करके? अच्छा बोल रहा दिखा देना होगा, ठीक है हम दिखा देते हैं। बच्चा बोल रहा है दिखा दीजिए सर, हम नया नया सम से मेरा हाथ सेट नहीं है, ठीक है ना। अब कौन बोला भाई उसको बेइज्जती मत करिए, जो बोला, लेकिन हम वो बोला और हम समझ लिए। यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हो, हम समझ गए ना। अच्छा हर चीज आप मुंह से बोलो तो मतलब फिर क्या बात है, कुछ इंसान इशारा और आंख में भी तो समझ समझ सकते हैं ना कि समझ का गहराई देख रहे हैं, तो इसका थोड़ा बोल सर आप कर दीजिए, ठीक है हम कर देते हैं। एक बार फॉर्मूला हम लोग रिकॉल करेंगे, फिर बार बार फॉर्मूला रिकॉल कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो आपका, ठीक है। बोलो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हम लोग का? सर निकालेंगे डी, डी में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे ई माइनस डी। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आर लिखेंगे डिवाइडेड बाई के ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई के ही लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई के ही लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला में सब कुछ दिया हुआ है, जस्ट डेटा हमको कहीं पे कर देते हैं। रिटर्न कितना है हम लोग का बाबू? सबसे पहले डी लिखा हुआ है, डी का मतलब डिविडेंड 4 रुपया दिया है, ठीक है 4 रुपया लिख लिए। प्लस ई माइनस डी लिखा हुआ है, तो ई माइनस डी कितना है, अर्निंग कितना है हम लोग का? अर्निंग का 5 है और डी मेरा 4 है, तो 1 रुपया लिख सकते हैं हम लोग, है? एक लिख दे डायरेक्ट, ठीक है। अब आर कितना है हम लोग का? सर आर 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 बताओ। सर 0.10 है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई के ही कितना है सर? देखो 0.08, होल डिवाइडेड बाई 0.08। बताइए आंसर कितना आ रहा है? कितना आंसर है? डिफिकल्ट है क्या? बन पा रहा है? सबसे पहले बोर्ड मार्क्स का रूल्स फॉलो करेंगे, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। 4 में देखो, अच्छा सम्स बनाया 4 में। 4 एक अच्छा सम्स है बाबू।
आई थिंक सीयू बीकॉम ऑनर्स 2019 है, 4 नंबर लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, सीयू बीकॉम ऑनर्स 2019। कितना नंबर है ये? 4 नंबर है। चलो क्वेश्चन में क्या बोला, अर्निंग ऑफ द कंपनी दे दिया। देखो हम तुमको बोले थे ना, हमको अर्निंग से मतलब नहीं है, हम लोग को क्या चाहिए फॉर्मूला में, अर्निंग पर शेयर चाहिए। बोलो बाबू, हम लोग को अर्निंग चाहिए, अर्निंग पर शेयर चाहिए। अच्छा, अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? ये तो इनकम स्टेटमेंट का सबसे आखिरी वाला चीज दिया, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसी को अर्निंग बोला जाता है। हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बोलेगा या एन बोलेगा, किसका बाबू, इक्विटी का। जो भी अर्निंग है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर करेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है कितना, देखो मिल गया हम लोग को, मिल गया है। ठीक है, देखो अर्निंग कितना है हम लोग का, 5 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 1 लाख। तो आप 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, आंसर कितना आएगा, कितना आएगा बाबू? 5 आएगा। यहां तक समझ में आया? तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला में लिख लेते हैं ई, फॉर्मूला में क्या लिख लेते हैं, ई। ठीक है ना, 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो देयरफॉर अर्निंग आ चुका हम लोग का 5, अर्निंग 5 आ गया हम लोग का। फॉर्मूला में क्या चाहिए सर, डी चाहिए। बाबू डी भी डायरेक्टली नहीं दिया है बाबू, क्वेश्चन में देख रहे हो, अभी तक तो 2 क्वेश्चन में डी दिया जाता था। अब डी कैसे निकलेगा बताओ? अभी करना नहीं है, पहले बोलना है, बोलना है कैसे निकलेगा डी। डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर। हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 3 लाख रुपया। टोटल कितना शेयर्स है हमारे पास? अरे बताइए ना, टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, 1 लाख। अच्छा, 1 लाख पे हम लोग क्या दे रहे हो बाबू, 3 लाख डिविडेंड दे रहे हैं। 1 लाख पे 3 लाख डिविडेंड दे रहे हैं, तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रहे हैं, 3 रुपया दे रहे हैं। कैसे निकालेंगे सर, बोलो कैसे निकालेंगे? डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितना आ जाएगा, डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे केई भी नहीं दिया है, केई दिया है? हम क्या बोले थे, केई तुमको 2 तरीके से बोलेगा, या विलियम शार्प का फॉर्मूला लगाना होगा, विलियम शार्प का, या 1/पी रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो ना। तो यहाँ पे पी कितना दिया हुआ है, 8, तो 1/8 कर देंगे तो आ जाएगा 12.5%। कितना परसेंट आएगा, 12.5%। सब आया, सबका 12.5%। देखो के कैसे निकालेंगे, बोलो फॉर्मूला, बोलो के निकालने का, बोलो फॉर्मूला के निकालने का, अभी तो बताए। 1/, 1/, वेरी गुड, 1/पी रेशियो, 1/पी रेशियो। पी रेशियो कितना बाबू, 8 है। तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, 0.125। देखो यहाँ पे ना सारा चीज डायरेक्टली दिया नहीं है आपको, ना अपना माइंड यूज करना। अच्छा, ये पी रेशियो की जगह एक फॉर्मूला और यूज हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला, विलियम शार्प का, बार बार बोलिए, विलियम शार्प का ही फॉर्मूला होता है, आर एफ प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आर एम माइनस आर एफ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू बीटा। ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, आप कंफ्यूज मत होना, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको बता दिया 15% है। तो ये 15% हम किसका ऊपर निकालेंगे बाबू, ये तो किसी के ऊपर निकालेंगे नहीं, ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है, आर तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, आर दिया हुआ है। आर कितना है हम लोग का, 15% का मतलब होता है 0.15। बस सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर लो, आंसर आना चाहिए 43.20। आया? सब लोग करो, आंसर आया? हम भी करते हैं एक बार। अब हम फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे ना, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, वो डेटा डायरेक्ट लिख देंगे। अब आपको याद करना होगा, आपको प्राइस निकालना होगा, मार्केट प्राइस निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है डी। डी हम लोग का कितना है, 3 है। अब उसका प्लस करेंगे, ई माइनस डी करेंगे। तो ई माइनस डी कितना है हम लोग का, देखो ई मेरा 5 है, माइनस डी कितना है, 3 है। ठीक है ना, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग का आर है, तो आर हम लोग का है 0.15, डिवाइडेड बाई के ई करेंगे। के ई कितना है बाबू, डिवाइडेड बाई 0.125, 125। होल डिवाइडेड बाई कितना करेंगे बाबू, होल डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 0.125। तो बोलो ब्रैकेट में प्लस ऊपर कितना आएगा, 5 से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो 0.15 डिवाइडेड बाई 0.125, कितना आया, 2.4। और होल पूरा से डिवाइड कर देना होगा 0.125। तो आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 5.4 डिवाइडेड बाई 0.125, कितना आया तुम्हारा, 43.20।
बोलो 43.20 समझ में आया? 43.20 कैसे आया? अब वो आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप यहां तक करोगे तो फिर आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। देखो, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो इन दिस केस। ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? अच्छा, वॉल्टर ने कितना बात बताया है? 3 बात बताया है। तो यहाँ पे आप देखो तीनों फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। तीनों तो एक क्वेश्चन में फिट नहीं होगा ना। या आर बड़ा होगा के ई से, या आर छोटा होगा, या आर बराबर होगा। अरे हम लोग तो 3 चीज पढ़े हैं ना, आर बड़ा होगा के ई से, आर छोटा होगा के ई से, या आर बराबर होगा के ई से। तो एक क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट तो अप्लाई नहीं हो सकता है। तो आपको देखना होगा, लिखना होगा अब हेडिंग डालना होगा ऑप्टिमम। क्या लिखना होगा? ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो लिखो। हेडिंग डालोगे ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो। ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो हेडिंग डालो। ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या हेडिंग डालोगे? ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो। हेडिंग डाले ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो। बोलो सब लोग हेडिंग डाले। अच्छा, अब तीन बात में तीन बात में वॉल्टर्स मॉडल का तीन बात में इसमें कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है? तीनों बात देखो। पहला बात है आर ग्रेटर देन के ई, आर लेसर देन के ई, आर बराबर देन के ई। यहाँ पे कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है? बोलो। आर आर जो है वो ग्रेटर है के ई से। तो आपको लिखना होगा इफ आर ग्रेटर देन के ई, तो ऑप्टिमल ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? देखो आप यही लिख देना, इफ आर ग्रेटर देन के ई। तो लिखना होगा, लिखो इफ आर ग्रेटर देन के ई, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कितना परसेंट? 0। ये हेडिंग में लिखना होगा। अब ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, अब डिविडेंड पे आउट कितना है? डिविडेंड डिविडेंड पे आउट कितना होगा? 0 होगा। तो क्या करना होगा? सम्स को फिर एक बार करना होगा। डी का जगह क्या लेंगे हम लोग? 0 लेंगे। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? सम्स को एक बार फिर लेना होगा। तो पहले ये कंडीशन फुलफिल हो रहा, आर ग्रेटर देन के ही। जब ये अब जब भी ऑप्टिमल पूछेगा ना आपको बाबू, या नहीं भी होगा तो आप खुद से ऑप्टिमल यूज कर लेना। तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन फुलफिल होगा। तो ऑप्टिमल कितना आ रहा? आर ग्रेटर देन के ही। अगर आर ग्रेटर देन के ही है तो वॉल्टर ने क्या बोला है? वॉल्टर ने बोला है डिविडेंड कितना देंगे हम लोग? 0% देंगे। तो जो फॉर्मूला अभी तक हम लोग यूज करते थे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बट डिविडेंड की जगह क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। चलो डिविडेंड की जगह 0 लिख देंगे। बोलो हमको डेटा बोलो एक बार। हम लोग डिविडेंड की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? तो आर हम लोग का क्या है भाई? ये क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आर हम लोग का क्या है बाबू? ग्रेटर देन क्या है? डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए? डिविडेंड पे आउट होगा हम लोग का 0%। ठीक है, तो फॉर्मूला वही होगा। फॉर्मूला वही होगा। फॉर्मूला का मतलब जो फॉर्मूला अभी तक यूज करते थे वही होगा, बस गिवन आप लिख लेना। तो लिखेंगे डिविडेंड प्लस ई माइनस डी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई के ई लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाई के ई लिखेंगे। तो डिविडेंड मेरा कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। अर्निंग कितना है हम लोग का? 5। 5 - 0। आर कितना है बाबू? 0.15। के ई कितना है हम लोग का? 12 डिवाइडेड बाई 0.125। 0.125। तो अभी फिर से बता दे रहे हैं बाबू, ये 0 का तो कोई काम ही नहीं है। ये 5 का भी 0 काम नहीं है, क्योंकि 5 से 0 निकालोगे तो 5 ही बचेगा ना। क्लियर है? ये मत लिख देना सर -5 होगा। -5 कब होता? उल्टा होता सर। 0 - 5। 0 तो छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, तो माइनस में आएगा। तो यहाँ लिखने का कोई फर्क ही नहीं था। हम 0 नहीं भी लिखते तब भी चलता, लेकिन हम आपको बताने के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो एक काम करो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो। कुल मिला के 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो। 5 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.125। ये 125 है, ठीक है ना? 125 डिवाइडेड बाई
0.125 करो, कितना आ रहा है? पूरा आंसर बोलो, डायरेक्ट बोलो। एग्जैक्ट आ रहा 48। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना? तो हम उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो आज चैनल पे नए हैं, चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। आने वाले वक्त में डेली बेसिस में हम लोग आपको नया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आप अपना सिलेबस टाइम टू टाइम, मतलब ऑन टाइम आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप 6 सेमेस्टर में हो या ग्रेजुएशन में कोई भी सेमेस्टर में हो, तो आप इमरान खान क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।